नमस्कार साथियों, आज का वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। राजस्थान हाईकोर्ट चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती 2025 की तैयारी करने वाले सभी स्टूडेंट्स को यहाँ पर यही कहना चाहता हूँ कि परीक्षा की टेंशन मत लो। यही प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। आज हम मॉडल पेपर नंबर 151 की बात करेंगे और 21 जून को पेपर है, तो आप यहाँ पर घबराइए मत। तो पहला सवाल है, करौली का केला देवी जो मंदिर है वो किस नदी के किनारे? मोस्ट इंपोर्टेंट नदी पूछ रहा है। काली सिंध नदी, पार्वती नदी, काली सील नदी या फिर ब्राह्मणी नदी। आपको यहाँ पर पता ही होगा, करौली में है केला देवी मंदिर, जहां पे यहाँ पर लांगुरिया गीत गाते हैं। ठीक है, क्या कौन सा गीत गाया जाता है? लांगुरिया गीत, लांगुरिया। बिल्कुल आपका आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल काली सील नदी, आपका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट बात करें तो थोड़ा व्याख्या देख लो इसकी। केला देवी का मंदिर है त्रिकुट पर्वत की यहाँ पर घाटी में। ठीक है, काली सील नदी पास से गुजरती है, इसीलिए उसके किनारे पर स्थित है। चैत्र माह में इसका लक्की मेला भरता है। और महावीर स्वामी जो महावीर जी का मंदिर भी यहाँ पे है। ठीक है, सवाई माधोपुर के सिवाड़ गांव में स्थित है घुसमेश्वर मंदिर। वो भगवान शिव का कौन सा ज्योतिर्लिंग माना जाता है? क्या 9वां ज्योतिर्लिंग माना जाता है, 10वां ज्योतिर्लिंग, 11वां या फिर 12वां? आपको पता होना चाहिए। सवाई माधोपुर के सिवाड़ में स्थित है घुसमेश्वर महादेव मंदिर, जो कि यहाँ पर 12वां ज्योतिर्लिंग कौन बता रहा है? बिल्कुल आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक है, यहाँ पर सभी का आंसर आना चाहिए डी। और व्याख्या देख लो एक बार कि इसे 12वां व अंतिम ज्योतिर्लिंग भी माना जाता है। नेक्स्ट बात करें, तीसरा प्रश्न, रणकपुर जैन मंदिर जो कि पाली में है, निम्न में से किस तीर्थंकर को समर्पित है? ऋषभनाथ जी को समर्पित है, वासु पूज्य को समर्पित है, अजीतनाथ को समर्पित है, नेमिनाथ को समर्पित है। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है। और बेसिकली अगर हम बात करें तो यहाँ पर रणकपुर का जैन मंदिर जो कि पाली में है, और बेसिकली सभी का आंसर आ रहा है ऋषभ देव जी, जो कि फर्स्ट आदिनाथ भी कह लेते हैं। बिल्कुल ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, तो बात करें यहाँ पर रणकपुर में चौमुखा जैन मंदिर है, जो कि प्रथम तीर्थंकर है आदिनाथ, जिन्हें ऋषभनाथ भी बोलते हैं। और 1444 खंबे हैं इसीलिए इसको खंबों का अजायब कर कहते हैं। किसको? चौमुखा जैन मंदिर को। ठीक है, पाली में है। चौथे प्रश्न की बात करें अगर हम, ठीक है, तो यहाँ पर क्या कह रहा है कि निम्नलिखित लेखकों में से किसकी कहानी पर आधारित फिल्म है पहेली को? यहाँ पर उसका निर्माण है अमोल पालेकर ने की थी, यहाँ पर फिल्म बनाई थी। बताइए पहेली। कन्हैयालाल सेठिया, विजयदान देता, लक्ष्मी कुमारी चुंडावत और मनोहर प्रभाकर। ठीक है, आपको बताना है कि जो अमोल पालेकर की जो मूवी है ना, वो किसकी कहानी पर आधारित है? जो यहाँ पर फिल्म बनाई अमोल पालेकर ने, यहाँ पर किसकी कहानी पर? बिल्कुल आपका सही आंसर विजयदान देता हो जाएगा। ठीक है, विजयदान देता की मूवी का नाम ही यहाँ पर पहेली है, 2005 में बनी थी और शाहरुख खान इसके अभिनीत यहाँ पर फिल्म। ठीक है, बेसिकली बात करें विजयदान देता की पुस्तक है दुविधा पर कौन सी फिल्म बनी है? मुमल और फुलवारी, अलेकू हिटलर, द्विधा और पहेली, उलझन और सुलझन। ठीक है, तो जो द्विधा कहानी है ना, उस पर 2 मूवी बनी है, एक तो खुद द्विधा, एक पहेली। ठीक है, बिल्कुल आपका सी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। फिर बात करते हैं, यहाँ पर सी आंसर देख सकते हो, दोनों फिल्में हैं और एक ही कहानी, बेसिकली अलग अलग रूपांतरण है, जैसे कि भाग नहीं होते वैसे। ठीक है, बातारी फुलवारी पुस्तक की रचयिता या फिर कौन थे या रचना किसने की थी? कन्हैयालाल सेठिया ने, श्यामल दास ने, सीताराम लालस ने, विजयदान देता ने। ठीक है, स्टार लगा दो, इंपोर्टेंट है। बातारी फुलवारी विजयदान देता की है, बिल्कुल। ये भी किसकी है? बातारी फुलवारी भी विजयदान देता की है। और बेसिकली राजस्थानी लोक कथाओं का एक विशाल और अत्यंत लोकप्रिय संग्रह है। घूमर घेर कहाँ की प्रसिद्ध है? भीलवाड़ा, राजसमंद, अजमेर और बाड़मेर। ठीक है, घूमर और घेर कमेंट करते जाओ। 7वां प्रश्न, बिल्कुल आपके यहां पर अगर हम देखें तो आपका भीलवाड़ा प्रसिद्ध है। ठीक है, घूमर घेर, विशेषकर जो मांडल कस्बा है ना, वो घूमर घेर के लिए प्रसिद्ध है। फिर है थाली नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? कोलूमठ जोधपुर का, मांडल भीलवाड़ा का, नाथद्वारा राजसमंद का, पादरला पाली का। ठीक है, थाली नृत्य मोस्ट इंपोर्टेंट लाइन है। और अभी तक काफी लोगों ने लाइक नहीं किया। आज हमारा टारगेट है कम से कम यहाँ पर 100 लाइक का। ठीक है,
देखते हैं 100 लाइक का टारगेट पूरा होता है नहीं होता। जो भी नए लोग जुड़ रहे हैं वही सब्सक्राइब करें, ठीक है। पुराने लोग वैसे भी कर रखा है तो उनको करने की जरूरत नहीं है। जो भी नए लोग जुड़ रहे हैं जल्दी से सब्सक्राइब करो। 18 के यहाँ पर हो जाएंगे हमारे, ठीक है, जल्दी से कर दो। थाली नृत्य, पाली का पादरला गांव तो तेरे ताली नृत्य, ठीक है। कोल्लूमठ में बिल्कुल पाबू जी का आपको पता ही होगा कि बेसिकली भक्तों द्वारा किया जाता है थाली नृत्य, ठीक है, हाथ में घुमाया जाता है। और फिर निम्न में से कौन सा नृत्य धार्मिक नृत्य है? सांकड़ नृत्य, युद्ध नृत्य, जवारा नृत्य और नेजा नृत्य। तो आपको बताना है धार्मिक नृत्य कौन सा है। बिल्कुल कमेंट कर दो। बिल्कुल सांकड़ नृत्य। सांकड़ नृत्य धार्मिक क्यों है? बेसिकली ये जो जनजातीय नृत्य है भीलों का, ज्वारा भी और नेजा भी, ये तीनों के तीनों किसके हैं? जनजातीय नृत्य है, यानी किसी के द्वारा किया जाता है, जनजाति द्वारा। फिर बात करते हैं सांकड़। ये आपने जो लोक देवता गोगा जी नहीं है उनकी आराधना में यहाँ पर किया जाता है और इसे धार्मिक नृत्य की श्रेणी में लाया गया है। गोगा जी के गोगा मेड़ी जो कि नौहर में है, लगने वाले मेले को भारतीय तिथि क्रम के अनुसार महीना और तिथि बतानी है, यानी हिंदी मास का तिथि और महीना बताना है। चैत्र कृष्ण नवमी, भाद्रपद शुक्ल नवमी, चैत्र कृष्ण नवमी, भाद्रपद कृष्ण नवमी, ठीक है। इसको भी स्टार कर दो, इंपॉर्टेंट है। बेसिकली अगर हम देखें तो महीना और तिथि दोनों बतानी है, ठीक है। बिल्कुल भाद्रपद कृष्ण नवमी, भाद्रपद कृष्ण नवमी बिल्कुल आपका डी ऑप्शन सही है, 4 ऑप्शन आपका सही है। और बात करें अगर हम भाद्रपद कृष्ण नवमी, गोगा जी का मेला जो कि भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की नवमी को भरता है, गोगा नवमी कहते हैं। फिर बात करते हैं राजस्थान के किस लोक देवता की एक हाथ में झाड़ व दूसरे हाथ में लाठी के लिए सवार प्रतिमा है? देवनारायण जी, भूरिया बाबा, देव बाबा, हरिराम बाबा, ठीक है। इसको भी स्टार लगा दो, इंपोर्टेंट है। बिल्कुल यहां पर पूछ रहा है एक हाथ में लाठी दूसरे में प्रतिमा, जो सवार प्रतिमा है लाठी लिए, एक हाथ में झाड़ू है, झाड़, ठीक है। कौन से हैं? भूरिया बाबा या देव बाबा? देव बाबा। कौन है? देव बाबा आपका 4 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है। काफी लोग कह रहे हैं इसको दिख नहीं रहा, ठीक है, ये कलर आपको अच्छे से दिखेगा, ठीक है। देव बाबा बिल्कुल सही है। देव बाबा को ग्वालों के देवता और पशु चिकित्सक भी माना जाता है। इनकी प्रतिमा एक हाथ में लाठी दूसरे हाथ में झाड़ लिए होता है। फिर बात करें 12वां प्रश्न। 12वां क्या कर रहा है? राजस्थान के किस लोक देवता के मंदिर में मूर्ति के स्थान पर बाबा के चरण जो चिन्ह हैं उनके और सांप की बाम्बी की पूजा करते हैं? एक तो चरणों की चिन्ह की और एक आपके सांप की बाम्बी। पनराज जी, देव बाबा, मामा देव, हरिराम जी, ठीक है। स्टार लगा दो, इंपोर्टेंट है। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो कर दो, सब्सक्राइब नहीं किया नीचे रेड वाला बटन सब्सक्राइब कर दो, टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ठीक है। सांप की बाम्बी और जो बाबा के चरण है उनकी पूजा, बिल्कुल देव बाबा, ठीक है। कौन बता रहा है? देव बाबा, बिल्कुल देव बाबा बिल्कुल पहले का सही था। अब इसका बताओ आप तो। चरण और सांप, हरिराम, ठीक है, डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। कौन है? हरिराम जी, बिल्कुल सही है। अगर बात करें हरिराम जी जो कि जोरडा नागौर से यहाँ पर इनका मंदिर है और इनकी मूर्ति नहीं है। पहली बात तो मूर्ति नहीं है। क्या है? सांप की बाम्बी जिसी यानी बिल और उनके चरण जो चिन्ह पगलियां हैं उनकी पूजा करते हैं हरिराम जी। कहाँ पे है? नागौर में। नागौर में कहाँ पे? तो आपका जोरडा नागौर। चित्तौड़ दुर्ग में बीरवड़ी माता का मंदिर जिसे अन्नपूर्णा माता कहते हैं उनके नाम से किस शासक ने बनवाया था? लाखा ने, कुंभा ने बनवाया, मोकल ने करवाया निर्माण या फिर हमीर ने, ठीक है। इसको भी स्टार लगा दो। और आप सभी को बता दूं टेलीग्राम पर, ठीक है, अब हम यहाँ पर एक शिकायत पोर्टल भी लेकर आ रहा हूं, ठीक है। शिकायत पोर्टल बना रहा हूं जिसमें आप शिकायत करोगे और शिकायत, ठीक है। तो बेसिकली शिकायत में क्या होगा, जो एग्जाम 21 जून को हो इसलिए हम यहाँ पर शिकायत करेंगे, ठीक है। और आपको टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना है। यहाँ पर टेलीग्राम पर अपने जो यहाँ पर 530 प्लस लोग जुड़ चुके हैं। 1K चाहिए सपोर्ट के लिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पर
बिना वन के यहाँ पर आपकी अपील खारिज हो जाएगी। ठीक है, बिल्कुल हमीर बिल्कुल आपका सही आंसर है डी। फिर है हमीर बिल्कुल सही है। राणा हमीर ने चित्तौड़ दुर्ग में बिरवड़ी माता यानी अन्नपूर्णा माता का मंदिर बनवाया था। फिर बात करते हैं, इनकी काले पत्थर की 11 भुजी प्रतिमा है। इन्हें तुरतई माता के नाम से भी जानते हैं। प्राचीन शक्तिपीठ के रूप में प्रसिद्ध है। वह कौन सा मंदिर है और कहाँ स्थित है? जगत उदयपुर में है, आमेर जयपुर में है, तलवाड़ा बांसवाड़ा में है, सांभर जयपुर में। ठीक है, बिल्कुल कमेंट करते रहो, कमेंट करते रहो। यानी कि 18 भुजाओं वाली देवी तुरतई माता, जिसे त्रिपुरा सुंदरी भी कहते हैं, तलवाड़ा बांसवाड़ा में है। ठीक है, कहाँ पे है? तलवाड़ा बांसवाड़ा में तुरतई माता को बोलते हैं। त्रिपुरा सुंदरी तलवाड़ा बांसवाड़ा में मंदिर है, 18 भुजाओं वाले काले पत्थर की। ठीक है, निम्न में से कौन सी लोक देवी मेवल की रानी महारानी, ठीक है, मेवल की महारानी के नाम से भी जानी जाती है? जावर माता, माउली माता, इडाना माता, बाण माता। ठीक है, आपको नॉन स्टॉप अकेडमी यूट्यूब चैनल पर भरोसा है। आप यहाँ पर बिना किसी डर के यहाँ पर आप यहाँ पर तैयारी करो, आपका सिलेक्शन 100% गारंटी है। ठीक है, हो जाएगा। हिंदी के प्रश्न की भी तैयारी करवा रहा हूँ मैं, एक टॉपिक वाइज यहाँ पर लेकर आऊंगा। ठीक है, टॉपिक वाइज टेस्ट लेकर आऊंगा, जिसमें कम से कम 100 प्रश्नों का टेस्ट लेंगे हर एक क्लास में। ठीक है, काफी बड़ी क्लास होगी, कम से कम 1 घंटे तक जा सकती है, लेकिन हम करेंगे तो बड़ी तैयारी। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल शाम को जुड़ेंगे फिर डेली। मेवल की महारानी बताओ? इडाना माता। ठीक है, सी ऑप्शन इडाना माता, जो कि उदयपुर में मंदिर है, और मेवल की महारानी भी के नाम से अग्नि स्नान के लिए जानी जाती है। ठीक है, मेलों को उनके तिथियों में सुमेलित कर सही कूट में जमाना है। देवनारायण जी, रामदेव जी, फत्ता जी और तेजा जी, 4 नाम है। पहला नाम, दूसरा, तीसरा और चौथा। अब आपको देखना है कि इनकी जो तिथियां है ना, उनके अनुसार मेला कब भरता है। बेसिकली मैं बताऊं, देवनारायण जी जो कि भाद्रपद माह में भरता है, भाद्रपद शुक्ल पक्ष की सप्तमी, तो पहले पे कौन आएगा? और ये आपके होते हैं बाबरी बीज, भाद्रपद शुक्ल द्वितीया। ठीक है, और वीर फत्ता जी भाद्रपद शुक्ल नवमी, और फत्ता जी हो गए, और तेजा जी बच्चा जो आपके यहाँ पर भाद्रपद शुक्ल दशमी को। तो पहले कौन आएगा? पहले 3 नंबर आएगा फत्ता जी। फत्ता जी बेसिकली क्या है? वीर फत्ता जी, बिल्कुल सी। फिर 1, फिर आपका 2 रामदेव जी, फिर लास्ट में तेजा दशमी। ठीक है, बिल्कुल आपका ए सही है। काफी लोग यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ पर कंफ्यूज है बेसिकली। फिर बात करते हैं, यहाँ पर सही है भाद्रपद सप्तमी, ये सभी आप पढ़ लो। बैलगाड़ी मेले के नाम से कौन सा मेला प्रसिद्ध है? केला देवी मेला, करणी माता का मेला, शीतला माता का मेला, पुष्कर मेला। बैलगाड़ी मेले के नाम से शीतला माता का मेला जाना जाता है। ठीक है, सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। चाकसू जयपुर में लगने वाले शीतला माता के मेले, जिसे बैलगाड़ी मेला कहा जाता है, ग्रामीण क्षेत्रों में जो लोग सजी धजी जो गाड़ियां यहां पर आते हैं, बिल्कुल आपका सही आंसर आ जाएगा। निम्न में से कौन सा युग में सही नहीं है? तेजा जी का मेला बीकानेर, बेणेश्वर मेला डूंगरपुर, रामदेव जी मेला जैसलमेर, लखी मेला करौली। ठीक है, इसको भी स्टार लगा दो। आपको देखना है कि कौन सा युग में सही नहीं है, नहीं है पूछ रहा है। ठीक है, तेजा जी मेला बीकानेर है क्या? बिल्कुल गलत है, नागौर में पड़ता है। खरनाल में धार्मिक मेला और परबतसर में पशु मेला, तो आपका आंसर एक गलत हो जाएगा, बाकी सब सही है। परबतसर में नागौर में पड़ता है, बीकानेर में जाम्बोजी, करणी माता और आदि मेले पड़ते हैं बीकानेर में। तो कांच की चूड़ियों को इकट्ठा करके जो डोरी में बांधा जो गुच्छा होता है, वो क्या कहलाता है? कोथला, रंगबरी, खपटा और मालका। ठीक है, बिल्कुल बताओ कमेंट करके। कांच की चूड़ियों का जो इकट्ठा करके डोरी में, उसको बोलते हैं बिल्कुल मालका बोलते हैं, डी ऑप्शन। ठीक है, बिल्कुल सही है। फिर बात करते हैं जो मुठिया या मालका बोलते हैं। कमरे में बनाया गया अनाज रखने का कोठा क्या कहलाता है? भिस्ती, बुखारी, सीरी और साड़। तो बकारी बोलते हैं, बिल्कुल बुखारी या बकारी बोलते हैं अपने। तो
फिर बात करते हैं, भुकारी हो गया। अनाज भंडार के लिए अंदर जो मिट्टी का कोठा होता है उसे भकारी या कोठी कहते हैं। गोबर आदि कचरे का ढेर क्या कहलाता है? भंगोरो, भंगरो, रोड़ी या कुरड़ी, केगरी और चरनोट। तो बेसिकली अगर हम बात करें तो गोबर होता है ना, उसको रोड़ी बोलते हैं, रोड़ी। अपने साइड भी रोड़ी बोलते हैं, कुरड़ी भी बोलते हैं कई जगह पर, रोड़ी या कुरड़ी, ठीक है। और फिर बात करते हैं यहाँ पर उकरड़ी और रोड़ी, उकरड़ी भी बोल देते हैं कहीं पे। रतवई लोकगीत किस क्षेत्र में गाया जाता है? हाड़ौती में, मेवात में, वागड़ में, शेखावटी में, ठीक है। तब तक मैं पानी पी लेता हूं। कमेंट करते रहो, कमेंट करते रहो। रतवई, रणबाजा और रतवई कहां का है? बिल्कुल, रणबाजा रतवई मेवात का है, ठीक है। एक पानी की पीने के बाद आवाज में थोड़ा जोश आ जाता है, ठीक है। रतवई गीत मेवात क्षेत्र का अलवर भरतपुर में यहां पर है, ठीक है। मेव जाति की महिलाओं द्वारा गाए जाते हैं। ठीक है, बिल्कुल। बिल्कुल आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? यहां पर अलवर भरतपुर बिल्कुल सही है। विवाह के अवसर पर वर वधु को नहलाने से पहले उबटन लगाते हैं, उस समय जो गाया जाने वाला जो गीत है उसको क्या कहा जाता है? चाक नृत्य, घोड़ी, पावना और पीटी, ठीक है। बिल्कुल, ठीक है, बिल्कुल। कमेंट करते रहो, कमेंट करते रहो। बिल्कुल आपका सही आंसर बिल्कुल होगा कि जो यहां पर सभी का आंसर आना चाहिए, ठीक है। विवाह पर फीटी, ठीक है, उबटन यानी फीटी लगाते हैं। दूल्हा व दुल्हन को उबटन या हल्दी चंदन के लगाते हैं, पीटी के होते हैं और गीत गाए जाते हैं। शादी के अवसर पर वर वधु को संबोधित कर गाए जाने वाले गीत हैं कंवर कलेवा, कामण गीत, काकन डोरडा, बन्ना बन्नी, ठीक है। काफी इंपॉर्टेंट है, कमेंट करते रहो, कमेंट। बिल्कुल, शादी के अवसर पर वर वधु संबंधित जो गाए जाते हैं वो क्या है? वो है बन्ना बन्नी गीत, बिल्कुल। विवाह के अवसर पर दूल्हे को बन्ना, दुल्हन को बन्नी संबोधित करते गीत गाए जाते हैं, बन्ना बन्नी कहलाता है। फिर बात करते हैं निम्नलिखित युग्मों में से वस्त्र, ये रहने दो अभी, थोड़ा इसको रहने दो। भील पुरुषों द्वारा पहने जाने वाले तंग धोती क्या कहलाती है? टेपाड़ा, अंगरखा, खोयतू और सलूका, ठीक है। बिल्कुल आपको बताना है कि जो तंग धोती होती है उसको क्या कहा जाता है। बिल्कुल आपका सभी का आंसर आ रहा है, सभी का आंसर आ रहा है, सभी का ढेपाड़ा ढेपाड़ा ढेपाड़ा, ठीक है। खोयतू तो किसी ने नहीं किया ना, या खोयतू किसी ने कर दिया? बिल्कुल गलत है, ढेपाड़ा सही है। तंग धोती होती है, ढेपाड़ा कहलाते हैं। किस वस्त्र का संबंध भीलों से नहीं है? कच्छाबू, टेपाड़ा, फड़का, पीरिया, ठीक है। बिल्कुल, बिल्कुल आपको कमेंट करना है कि भीलों से नहीं है। क्या कह रहा है? भीलों से संबंधित नहीं है। फड़का, फड़का कथोड़ी जनजाति की महिलाएं मराठी अंदाज में, कथोड़ी जनजाति की महिलाएं मराठी अंदाज में जो पहनती है साड़ी, उसे क्या कहते हैं? बाकी तीनों तो ठीक है, लेकिन फड़का साड़ी को कहते हैं कथोड़ी जनजाति की। बिल्कुल, सभी का आंसर आ रहा है, ठीक है, सभी का आंसर। नेक्स्ट, इसको नहीं पढ़ा ना। उद्योगलिखित निम्न में से कौन सा आभूषण गले में नहीं पहना जाता है? आंवला, कोठड़ा या कांठला, मांदलिया, तिमणिया, ठीक है। काफी इंपॉर्टेंट है ये भी, यह प्रश्न भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, एक एक प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट है, सभी को ध्यान से पढ़ना है। ध्यान से पढ़ो तभी यहां पर होगा, वरना कुछ नहीं होगा। फिर
वरना कुछ नहीं होगा। बिल्कुल आप सभी यहां पर बिल्कुल क्या है, आंवला, आंवला ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। आंवला पैर का आभूषण है, जबकि काठला, मांदलिया और तिमड़िया गले के हैं। राजस्थान में महिलाओं द्वारा अंगुली में पहना जाने वाला आभूषण कौन सा है? उंगली में कौन सा उंगली में पहनेंगे बताओ? हालरो, नेवरी, तुलसी, दामड़ा। दामड़ा उंगली का आभूषण है, बिल्कुल ठीक है, उंगली में पहनते हैं। कंदोरा नामक आभूषण औरतों द्वारा पहना जाता है, नाक में, कान में, कमर में, पांव में। कंदोरा कमर का होता है, कंदोरा कमर का होता है नहीं होता बताओ? बिल्कुल, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? सी, कंदोरा हो गया, तगड़ी हो गया, ठीक है बिल्कुल। अब हिंदी के प्रश्न, अब बताओ कि कौटिल्य का विलोम शब्द क्या होगा? मार्दव, आर्जव, यहां पर मृदुलता और आर्तव, ठीक है, बताओ कमेंट करके क्या होगा, क्या होगा? बिल्कुल कौटिल्य का आर्जव होगा, ठीक है, बी ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है। आंखें चुराने का अर्थ बताओ? कतराना, धोखा देना, ठगना और चाल चलना। बताओ इसमें आंखें चुराने का अर्थ बताओ, ठीक है। कतराना, जब आंखें चुराते हैं तब कतराते हैं, बिल्कुल कतराना। निम्नलिखित में से किस शब्द की वर्तनी सही है? उत्कर्ष, महात्म्य, प्रतिज्ञा, सहस्र। सहस्र की जगह पर सहरत्र लिख दिया है तो गलत हो गया। सहस्र कैसे लिखेंगे? सहस्र ऐसे लिखेंगे। प्रतिज्ञा कैसे लिखेंगे? ज्ञा लस्ट का ये होगा क्या, ठीक है। महात्म्य, महात्म्य नहीं होता, महात्म्य होता है। उत्कर्ष सही है, बिल्कुल ये सही है, बाकी गलत गलत गलत। अपनी नींद सोना, अपनी नींद जगना, लोकोक्ति का अर्थ निम्न में से कौन सा है? निकम्मा होना, बेपरवाह होना, पूर्ण स्वतंत्र होना, स्वार्थी होना, ठीक है, स्टार लगा दो, इंपोर्टेंट है। और फिर से बोल रहा हूं, अभी तक आपने टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया तो एक बार फिर से बता दूं, यहां पर जैसे आप वीडियो देख रहे हो तो इतनी सी स्क्रीन पर जब आप यहां पर क्लिक करोगे नीचे आपको टेलीग्राम की लिंक दिखेगी, इस पर क्लिक करोगे, टेलीग्राम की लिंक दिखेगी, इस पर क्लिक करना है, नीचे नीचे ज्वाइन बटन आएगा, ज्वाइन कर लो, क्योंकि 21 जून को जो पेपर होगा ना, इसके लिए हम शिकायत पोर्टल पर शिकायत करेंगे। इसके लिए 1K यानी 1000 का सपोर्ट चाहिए होगा मेरे को, तभी यहाँ पर पोर्टल यहाँ पर होगा और सभी चीजें एक्सेप्ट होगी, ठीक है, वरना कोई एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। 100-200 को कौन सुनता है। पूर्ण स्वतंत्र होना, ठीक है। उच्चारण में कौन सी संधि है? विसर्ग संधि, व्यंजन संधि, दीर्घ संधि, गुण संधि, ठीक है। उच्चारण में कौन सी संधि है? पूर्ण, बेसिकली अगर हम देखें ना, उच्चारण में व्यंजन संधि है, उच्चारण, ठीक है। निर्देश, निम्नलिखित शब्दों में समानार्थी शब्द का चयन कीजिए, उनके दिए गए विकल्पों को यहां पर दर्प, ठीक है बिल्कुल। तो यहां पर क्या पूछ रहा है कि दर्प का बताना है। तिरस्कार, अहंकार, व्यथा और स्वाभिमान। समानार्थी, दर्प का समानार्थी बेसिकली अगर हम देखें तो आपका हो जाएगा अहंकार, ठीक है, घमंड, और बिल्कुल घमंड के साथ साथ और क्या आता है? अभिमान। शिक्षक ने छात्रों से पुस्तक पढ़वाई, वाक्य में पढ़वाई क्या है? नाम धातु क्रिया, अकर्मक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया। आप सभी को पता ही होगा कि क्रिया के 3 भेद हैं। क्रिया के क्या है? भेद है 3। एक तो आपकी कर्म के आधार पर, एक आपकी संरचना के आधार पर, और एक आपका तीसरा होता है काल के आधार पर। कर्म, सहकर्मक, अकर्मक, यहां पर 5 प्रकार का है, जिसमें नाम धातु, पूर्वकालिक, प्रेरणार्थक, और काल, भूतकाल, वर्तमान काल और फ्यूचर यानी भविष्य काल, ठीक है। तो पढ़वाना एक प्रेरणा देना है। बचपन संज्ञा का कौन सा प्रकार है? जातिवाचक, समूहवाचक, भाववाचक, व्यक्तिवाचक।
बचपन, बचपन नाम बनता है, भाव है। आज का अंतिम सवाल, इनमें से अभ्युदय शब्द में सही संधि विच्छेद कौन सा है? आप उदय, अभी उदय, अभी उदय, अभ्यु उदय। ठीक है, यहां पर जो वीडियो आ रहा है इसको देखना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि ये कल का वीडियो नहीं है, ये आपका आधार है सिलेक्शन का। ठीक है, अभी प्लस उदय, अभ्युदय। ठीक है, ए ऑप्शन नहीं, बी सही है। मिलते हैं कल, तब तक के लिए धन्यवाद।